Hello everyone, welcome to प्रज्ञान. माई सेल्फ विशाल. तो हमने जैसा कि आपके लिए ये एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो काफ़ी रिसर्च के बाद हमने पहली बार जम्मू कश्मीर में एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो हम लेके आए हैं स्पेसिफिकली फॉर JKAS, जिसमें हमने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि JKPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज का, तो उसमें बेसिकली जितने भी पुराने आपके पेपर हुए हैं आफ्टर पैटर्न चेंज 2019, तो उन सब को हमने एनालाइज़ किया है. और उन्हें एनालाइज़ करने के बाद हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट माइक्रो टॉपिक्स तक हमने निकाल के आपके लिए लाए हैं. हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है ऑफ 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जहाँ से पेपर जो है ये डाला जा रहा है. ठीक, तो इस डॉक्यूमेंट में आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा सिखाएंगे. आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली गीक होना पड़ेगा. ये भी देखिए, बेसिकली ये एक इस तरीके का ये एक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे आपको अपने मोबाइल डिवाइस में खोलना है. आप अपने फ़ोन्स में भी इसको ओपन कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, टैब्स में, कहीं पे भी इसको ओपन कर सकते हो. और इसमें देखिए कुछ क्लिकेबल लिंक्स हैं. आपको उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जो आपको रीडायरेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेस पे. वो सोर्सेस हमने खुद काफ़ी एनालिसिस के बाद आपके लिए डाले हैं, जो कि आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो जैसा कि मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम विशाल है और 2021 एग्ज़ामिनेशन में मैंने JKS पेपर टॉप किया था, मेरा 3rd रैंक था. और उसके बाद हम अभी एक इनिशिएटिव लेके आए हैं विद प्रज्ञान IAS, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था विच वाज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. और जैसा कि आप लोग जानते हैं रैंक 1 अनमोल राठौर जो थे, ये इन्होंने भी हमसे जो है वो गाइडेंस लिया था. इनके अलावा 40+ मोर स्टूडेंट्स थे. तो आइए हमारे साथ बने रहिए. हाउ टू यूज़ दिस डॉक्यूमेंट. तो देखिए इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा. मैं स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए. ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं पे आ रहा हूँ. ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देता है. तो नियर अबाउट आपके जितने भी पुराने 2-3 साल के अलग अलग थीम्स वगैरह थे, वो सब कुछ हमने कवर करके आपके लिए 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं ये हमने आपके लिए लेकर आए हैं हम यहाँ पे. तो देखो आपके ये टेबल है, इसमें देखो आप डिफेंस एंड सिक्योरिटी से सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर RUAV 200 ड्रोन्स पे, कि ये ड्रोन जो है इससे रिलेटेड जो आपको सवाल आया था, तो ये आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. तो डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये माइक्रो सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है. जो भी न्यूज़ में आएगा करंट अफेयर से, ये जनरली करंट अफेयर से आया है. और डिफेंस एंड सिक्योरिटी जनरली IR का पोर्शन होता है. और जनरली GS3 में बेसिकली जब आप मेंस देंगे तो उसमें GS3 का पार्ट होगा. तो आपने यूज़ क्या करना है कि देखिए आपको यहाँ पे कुछ ये जो लाइट ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये क्लिकेबल लिंक्स है. आपने इनके ऊपर क्लिक करना है. तो जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, तो मुझे क्या देखना है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस साल अभी जब मैं एग्ज़ाम दूंगा उससे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी में क्या क्या लेटेस्ट आया है. ठीक है, तो इसके लिए मुझे इस पर क्लिक करना है और मुझे यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है. तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे ब्राउज़र पे. और ये देखिए ये मेरा ब्राउज़र जो है जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जैसे 31 अगस्त 2023 की न्यूज़ है, तो इसको मैं ये जो है इसको पहला लिंक ही अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे सारी न्यूज़ दे देगा. ठीक है, वाइन न्यूज़ आप पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कि इसमें देखो ड्रोन्स की बात की गई है, टेथर्ड ड्रोन्स है, 19 टैंक हैं, सिमुलेटर्स वगैरह वगैरह जो भी है वो यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, तो UAVs क्या होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसी पे सवाल आया था लास्ट ईयर भी. तो अगर आप ये जो रेड कलर के हैं इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा कहीं पर. ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से पढ़ लेना है. आप यहाँ से फर्दर अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं. ठीक है, जैसे लेट से आपको UAVs के बारे में पढ़ना है, आप UAV पे क्लिक कीजिए तो ये आपको फर्दर रीडायरेक्ट करके किसी और पेज पे जो है ये आपको ले जाएगा. ये क्लिकेबल लिंक्स हैं सारे के सारे. ठीक है, आप इनको जैसे स्वार्म ड्रोन्स हैं, इस पर क्लिक कीजिए कि स्वार्म ड्रोन्स क्या होते हैं. तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा. आपको इंटरनेट चाहिए इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो ये देख लिए स्वार्म ड्रोन्स क्या होते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लाइट वेट एरियल व्हीकल्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम दी सेम स्टेशन. तो ये स्वान ड्रोन्स की एग्जांपल है. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. ये मुझे याद है कि मैंने एक मूवी देखी थी बड़े साल पहले, GI जो. तो GI जो में जो है ये स्वान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था. तो बड़ी बार क्या होता है कि मूवीज़ जो होती हैं आपकी, ठीक है, तो मूवी से भी इंस्पायर होकर टेक्नोलॉजी को ड्राइव किया जाता है. तो ऐसे ही आपने करना क्या है, जैसे इस न्यूज़ में वापस चले जाइए. तो ये सारी एक एक करके न्यूज़ है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है. तो इंडिया US पार्टनर, आप जानते हैं कि जैसे अभी G20 में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं
और यूएस के पीएम बिडेन आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे पार्टनरशिप, उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस और काफ़ी सारी प्रोक्योर कर रहे हैं हम यूएस से उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो सारा आपका जो है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक एक न्यूज़ यहाँ से पढ़ते हुए चले जाना है आगे। कहाँ तक न्यूज़ पढ़नी है, आप लास्ट में चले जाइए इस डॉक्यूमेंट के पढ़ते पढ़ते, और देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग टैब्स हैं 1 2 3 4। देखो आपने अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटेलिजेंटली गेस करना है। आप सेकंड पे चले जाइए, जैसे फर्स्ट पूरा पढ़ लेंगे ना तो नेक्स्ट पे चले जाइए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पिछले 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल तक हम कवर करें। लेट से हम जनवरी 22 तक कवर करते हैं, तो आप पीछे चले जाइए। देखो जैसे यहाँ डेट लिखा है तो ये जुलाई 22 है, और थोड़ा सा पीछे चले जाओ जनवरी 2022 तक, तो ये जुलाई आ गया, ये अप्रैल आ गया, और ये मार्च तक भी इनफ है। ठीक है, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अप्रैल होता है, हम ऐसे जैन बोल रहे थे, तो चलो अगर बड़ी सारी न्यूज़ है तो मुझे 3 टैब में मेरा खत्म हो गया, तो यानी कि मुझे 3 2 और 1 यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, फिर आप वापस चले जाइए अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो मेरा डिफेंस और सिक्योरिटी का जो भी लेटेस्ट होगा ये मेरा यहाँ से कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जैसे ये है लास्ट ईयर एक शेल ऑयल और शेल गैस में बेसिकली सवाल पूछा गया था, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, तो अगर मैं ओपन करूँ इस पर, तो ये दोबारा मुझे रीडायरेक्ट करेगा मेरे किस पे, मेरे पेज पे जहाँ से मैंने ये इसको लिया। तो देखो ये मुझे शेल ऑयल और गैस के बारे में बताता है, तो आप इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसके बारे में। दूसरा देखो, इसमें सिर्फ शेल गैस और ऑयल ही नहीं, ये आपको और बड़ा हेल्प करेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स, क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें पता है कि ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के टॉपिक का सवाल पूछा है, तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ इस टैब के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये टैग मुझे रीडायरेक्ट करेगा दोबारा एक पेज पे जहाँ मुझे सारी न्यूज़ मिल जाएगी, किससे, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। ऐसे ही अगर मैं वापस जाता हूँ तो देखो इस जो पहला वाला है ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट रिलेटेड न्यूज़ होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो आप इनको सब पढ़ लो, एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने का तो आप कवर कर ही लेना। ठीक है, ये जनरल है, ये सारा सिलेबस है आपका, इनको तो कवर कर ही लो। जैसे 4 सितंबर की न्यूज़ है, तो देखो ये 4 सितंबर से 12 सितंबर तक एक पेज पे है, तो हमें पता है कि ये सारी न्यूज़ में इथेनॉल ब्लेंडिंग है, G20 समिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। तो देखो G20 के बारे में इन्होंने बताया, G20 में अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी नो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि ये G20 अब G21 बन गया है, इसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है। एंड वी नो कि अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा जो इंडिया एक ग्लोबल साउथ को लेके साथ चल रहा है, तो ग्लोबल साउथ में एक अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 कंट्रीज़ हैं, जब वो भी G20 इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, तो इंडिया जब भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात आगे चल के एक इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएगा तो उसकी ज़्यादा सुनवाई होगी। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है, फिर एक कॉरिडोर बना है। ठीक है, वो सारा आप लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया से यूरोप जाने के लिए एक कॉरिडोर बना है YUA, तो इस तरीके से आप इसमें देखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वापस चले जाओ दोबारा, वहाँ से खोना नहीं है, वहाँ पे याद रखना, वहाँ नहीं खोना है, हमें वापस आना है। तो यहाँ पे आ जाओ आप इन्वायरमेंट पे इस पर क्लिक कीजिए। तो देखो इसमें ना हमने आपके लिए क्या किया है कि एक तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स, इसके साथ साथ इसी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका 360 डिग्री हॉलिस्टिकली सारी चीज़ें कवर हों, तो हमने इसमें आपके लिए जितने भी आज तक के PYQ हैं UPSC के, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, वो सारा हमने आपके लाया। इसको ओपन करो यहाँ से, ये आपको UPSC के 2023 से लेकर 2011 तक के जितने प्रीलिम्स में सवाल आए हैं विद आंसर्स, वो सारा आपको देगा। एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन आंसर है। वंस दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वंस दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, तो फिर आगे कुछ ऑप्शन दिए हैं। और देखो अब ये पैटर्न भी चेंज हो गया, ये ओनली वाले आ रहे हैं। ठीक है, पहले होता था ओनली 1 या 1 and 2, अब थोड़ा सा एक लेवल आगे चल गया है। अगर आपको पता है तो ये आप आंसर लगा सकते हो, तो ओनली 3, देखो ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज आपकी जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, जैसे 2023 से लेके आप देख लो, इसमें 2011 तक के सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि आपको बल्कि बुक्स उठानी पड़ती है, कैरी करनी पड़ती है, या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए। कई बार टाइम भी नहीं होता, कई बार बुक्स हैंडी नहीं होते, तो यहाँ पे सब कुछ आपके लिए हैंडी हमने लाया हुआ है। तो आपके एनवायरनमेंट के सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं UPSC के, इनको एक बार नज़र से निकाल दोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है ये बहुत अच्छी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। ऐसे ही आगे कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इस पर क्लिक करो तो ये आपको IUCN का जो, अब देखो सारे हमने एक जगह से नहीं लिए हैं, जो जहाँ पे बेस्ट सोर्स हमें मिला है हमने वहाँ से आपके लिए ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पता है कि एंडेंजर्ड स्पीशी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें चले जाओ नीचे, होता क्या है उसके बारे में पढ़ो कि क्या क्या है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, ये एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नीचे आओ,
देखो होता क्या है, ये आयुसीन के बारे में, ये कैटेगराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 9 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे खतरनाक होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि इसके आगे वाले तो बेसिकली अब रहे ही नहीं होते, यहाँ तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है या फिर एक्सटिंक्ट है। तो मोस्टली आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली जो स्पीशीज़ हैं इन पे स्पेशल ध्यान रखना। तो देखो यहाँ लिखी हुई है सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, ये सारी हैं, ये चाहे मैमल्स हों चाहे बर्ड्स हों। तो इनको एक दफ़ा अगर आपने अपनी नज़रों से निकाला है या इनके छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए हुए हैं, तो बाद में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपका आंसर लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ऐसे ही आगे चलो, अब हमें ओशन पोल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर क्लिक करोगे तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, जहाँ से हर साल कहीं एक ना एक सवाल आ ही रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ चले जाओ। तो जो भी न्यूज़ में आज तक की न्यूज़ में लेटेस्ट होगा, देखो 12 सितंबर को एक ये बर्लिन फोरम साइन हुआ है किस पे, केमिकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें चले जाओ, यहाँ से आप और भी कहीं जा सकते हो, जैसे स्टॉकहोम पे चले जाओ। तो स्टॉकहोम, वी नो की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस चीज़, स्टॉकहोम +50। देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1972 में हुई थी, तो 50 साल हो रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि 50 साल किस किस चीज़ के हो रहे हैं। जैसे कि केशव नंद भारती केस, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनी थी, उसको भी 50 ईयर्स हो रहे हैं। फिर जैसे कि आपका ये है 72nd अमेंडमेंट, जो कि आपका क्या है, पंचायती राज, तो वो कब हुआ है, वो 1992 में हुआ, तो उसको 30 ईयर्स हो रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोई 30 ईयर्स, कोई 50 ईयर्स, कोई 100 ईयर्स, कोई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये इंपॉर्टेंट है, किस पर्पज़ के लिए था, इन्वायरमेंट पर्पसेस के लिए था। तो पढ़ लो यहाँ से फटाफट कि है क्या, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमने क्या किया क्या नहीं किया। चले जाओ वापस, फटाफट यहीं से वापस चलो, ठीक है। अब IPCC रिपोर्ट ऐसी, चलो थ्रेटेंड स्पीशीज़ वगैरह वगैरह। अब ज्योग्राफी है, इस पर क्लिक करो तो ज्योग्राफी के जितने भी 2023 से लेके आज तक के सवाल हैं वो सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चंस आपके एक ही जगह हैं विद आंसर्स। वापिस चलो, बॉर्डर पासेस, ये देखो, ये बॉर्डर पास जनरली हमारा कहाँ से आता है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, क्योंकि बॉर्डर जनरली हमारे नेबर्स के साथ ही पूछे गए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चले जाओ, जो भी हमारे नेबर्स के साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है, वी नो कि ब्रिक्स एक्सपैंड किया है इस बार, ठीक है। इसमें नई कंट्रीज डाली गई हैं, एशियान वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू आर नेबर्स वो इसमें कवर हो जाती हैं। ऐसे ही और थोड़ा सा आगे बढ़िए, सीक्वेंस ऑफ सीज, समुंदर के इन्होंने पूछे बताए थे, ऊपर दिए थे कि अलग अलग सीज, जैसे कैस्पियन सी, अरल सी, ब्लैक सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखो ये भी बाइजू से हमने लिया है, तो ये अगर आप देख लोगे, जितने भी वर्ड मैपिंग इंपॉर्टेंट जहाँ से हमें लगता है कि पेपर आता है वो इसमें कवर्ड है। जैसे देखो ये आपका कौन सा एरिया आ गया, ये आपका पूरा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हमें पता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर एक अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अफगानिस्तान के बाउंड्रीज आई थी, इसमें आपका कैस्पियन सी आ जाएगा, अरल सी आ जाएगा। ऐसे ये वाला देखो, ये आपका गल्फ वाला एरिया आएगा। फिर इसराइल फ़लस्तीन, ये इंपॉर्टेंट, गोलन हाइट्स एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक सी, लास्ट ईयर पूछा गया था कि ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज, तो हमें पता है बर्गर टी उसका ट्रिक होता है, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ अजोव। तो इस तरीके से आप इनको फॉलो करो, तो आप ये डॉक्यूमेंट अगर एक पढ़ लोगे तो मेन आपका 99% जो सिलेबस ये कवर हो जाएगा। आप ये यहाँ से जाके वीडियो भी देख सकते हो। फिर वापस आओ, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ो। देखो ये तो क्लिकेबल लिंक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अलावा आपने इन सबको देखते जाना है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट्स एलिवेशन से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी पीक्स वगैरह पूछी थी, हिल स्टेशन पूछी थे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, जैसे क्या है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इंटरनेशनल बॉर्डर रिलेटेड। फिर पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लानकला पूछा गया था, लिपू लेक वगैरह पूछा गया था, ये पिछले साल न्यूज़ में था। तो हो सकता है इस बार लिपू लेक ना पूछा जाए, लेकिन आपने देखना है कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये चीज़ें बॉर्डर पासेस है, तो IPCC रिपोर्ट ये वगैरह सारा हमने देखा। ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, क्लाइमेटोलॉजी, तो इस पर क्लिक करो तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में करंट फिनोमिना चल रहे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो देखो ये सारे आपको यहाँ दिखाया देगा। ऐसे ही ओशियनोग्राफी से रिलेटेड भी है, ओशियनोग्राफी पे क्लिक करोगे तो ओशियनोग्राफी वाला दिखा देगा जितनी भी न्यूज़ आज तक की। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आज से 4 साल बाद भी बच्चा अगर इसको रेफर करेगा, ये लिंक्स ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ उसका करंट अपडेट हो जाएगा। तो आज जैसे जो भी डेट है, आज की डेट के अकॉर्डिंग, जैसे 12 सितंबर है तो इसमें 12 सितंबर से पहले जो भी रिसेंट होगा वो यहाँ आएगा। तो कल को अगर आप कल देखोगे तो कल वाली न्यूज़ भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैंने भी अपने पेपर में काफ़ी टेक्नोलॉजी की हेल्प ली थी। इनफैक्ट मैंने आपको ChatGPT भी सिखाया यूज़ करना, तो अगर इसने नहीं देखा है तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पर उसको जाके समझ सकता है। सॉइल साइंस पे सवाल आया हुआ है, ओपन करो, अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से सारे देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आई हैं। तो इस तरीके से आई होप कि अब आपको इसको चलाना आ गया है। इंडियन इकॉनमी है, तो आप खोल के यहाँ से ओपन भी करके देख सकते हो। तो देखो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंश्योरेंस सेक्टर से सवाल आया तो हमने इंश्योरेंस का ले लिया। बैंकिंग फाइनेंस से आया है तो यहाँ पे आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा, आपको एक तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 80 टॉपिक्स,
जिनको आपने करंट से रिलेट करके पढ़ लेना है। और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो जैसे ये मिडीवल के आ गए, ठीक है, ये आपका एंशियंट का आ गया, आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो गया, और ये इसमें आपका मॉडर्न इंडिया आ गया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया था बसवन्ना, तो देखो ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, इस पर क्लिक करोगे सारे आ जाएंगे। एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज, इस पर क्लिक करोगे तो एंशियंट हिस्ट्री सारी आ जाएगी, ठीक है। फिर रॉ टैप स्कीम आई थी, इस पर क्लिक करोगे तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से आता है, तो आप यहाँ से पढ़ो। इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ई वेस्ट है, ठीक है, सारा कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड, हमें पता है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, और कल परसों ही न्यूज़ में है, पढ़ लो इसको, देख लो क्या है। नाक स्टैंडर्ड देखो क्या है, हमें पता है कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया था, क्योंकि WHO ने क्या किया था, अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्सेस को अपडेट किया था, तो आ सकता है पेपर में, इस साल भी आएगा। तो इस तरीके से जितने भी हमें, अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके बहुत चांसेस बन जाएंगे अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। देखो इस बार सिर्फ 75 पोस्ट हैं, तो 25 टाइम्स होते हैं जो प्री में सेलेक्ट होते हैं, तो कर लीजिए 75 × 25, तो वही 1800-1900 के राउंड मुझे लग रहा है, इसी राउंड होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लो। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसको क्लिक करो, तो हिस्ट्री में भी हमें करंट इस्तेमाल कर लेना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी करते हो, जैसे नॉर्मल बुक्स लेते हो या मैगजीन्स लेते हो, बट वही है कि आप हैंडी नहीं कर पाते हो। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पास्ट ऐसा है कि मैं कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम बहुत कर चुका हूँ, तो मेरी एक यही कोशिश रहती है, मैंने खुद की भी पढ़ाई में टेक्नोलॉजी की बड़ी हेल्प ली है, तो अब क्योंकि मैं इसी चीज़ में फुली फोकस कर रहा हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, कंपटीशन के लिए आप सबको मैं तैयार करवाऊँ, ना सिर्फ KS के लिए बल्कि UPSC के लिए भी, क्योंकि ये सेम चीज़ आपकी UPSC में भी काम आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करो, जिसका आपका टाइम बचे और कंपटीशन में आप जो है बाकियों से आगे लीड लेके जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाएगी। ये देखो रैपिड फायर करंट अफेयर, ये क्विज होगा कोई, ये क्विज होगा इस चीज़ से रिलेटेड, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ है, फिर पंडुरांग से रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अलूरी सीताराम राजू, दिस वाज इन न्यूज़, और ये मुझे लग रहा है कि शायद पेपर में आ भी जाएगा, तो पढ़ो उसके अच्छे से। कौन थे ये? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, उनमें प्राइम मिनिस्टर ने इनका ब्रॉन्ज स्टैचू जो है इसको इनॉग्रेट किया था, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे थे, आंध्र प्रदेश वगैरह वाली साइड थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ते जाना है, टॉपिक आपने खुद भी पढ़ना है, ये सिर्फ क्लिकेबल वाले वो हैं जो मैं आपको बना के दिए हैं, ये क्वेश्चन है पॉलिटी के, इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आज तक के 2023 से पहले तक के जितने भी UPSC के क्वेश्चन है। और याद रखो, अब आप आपने KS को अलग तरीके से नहीं देखना है, हालांकि ये डॉक्यूमेंट हमने KS के PYQ को एनालाइज करके बनाया है, लेकिन आपने बेस हमेशा UPSC को रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा पेपर UT बनने के बाद अब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का आता है, और हमें ऐसा लगता है कि सेम ही लोग डालते हैं जो UPSC का पेपर डालते हैं, तो आपको हमेशा अपना स्टैंडर्ड जो है वो UPSC के अकॉर्डिंग ही रखना है, और प्रैक्टिस भी UPSC के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो अगर आप यहाँ से PYQ सारे देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर क्लिक करोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, अमेंडमेंट्स, लैंड रिकॉर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर, अच्छा ये स्पेस वाला आ गया, इस पर क्लिक करो। देखो स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो कि अभी हमने चंद्रयान मिशन किया, चंद्रयान मिशन 3rd है हमारा, जो कि बहुत अच्छे से है। तो प्रज्ञान इज़ ऑलरेडी ऑन मून, और वहाँ से वो हमें स्टैट्स भी भेज रहा है। तो एक एक चीज़ चंद्रयान मिशन की, चंद्रयान 3 से चंद्रयान 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ मून पे वाटर है, ये हमें किस वाले प्रोजेक्ट से पता चला, चंद्रयान 3 से पता चला, 2 से चला, 1 से चला, कब चला, कैसे चला। तो इस तरीके से आपको सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं पढ़ना है, 2 और 1 भी पढ़ना है, यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, आदित्य L1 मिशन अभी हमने बेसिकली ये लैंग्वेज पॉइंट 1 पे हमने ये लॉन्च किया थोड़े दिन पहले, ये सन को स्टडी करेगा, सन के कोरोना को स्टडी करेगा। तो देखो ये कितनी अच्छी इमेज है, आप ये पढ़ लो, आपका काम खत्म है, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉइंट 5 होते हैं, यहाँ से देख लो 5 पॉइंट होते हैं। इंडिया किस पे ला रहा है? इंडिया L1 पे ला रहा है। लैंग्वेज पॉइंट होता है क्या? ये ऐसा पॉइंट होता है जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको बैलेंस आउट कर देता है। तो इस तरीके से आप पढ़ो तो आपको मतलब आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये सैटेलाइट्स है, इस पर क्लिक करो तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से देगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन है, सारे PYQ यहाँ से मिल जाएंगे। फिर साइंस एंड टेक, ये कुछ और आ गया साइंस एंड, ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। तो लास्ट ईयर हम देखें जैसे ब्रेथ टेस्ट से रिलेटेड सवाल आया था, तो और भी 2-3 चीज़ें थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वो हमारे करंट से रिलेटेड ही होते हैं। आपको थीम निकालनी होती है, आपको टॉपिक निकालना होता है कि ये किस टॉपिक से आए हैं। तो थीम मैंने आपके लिए निकाल के रख दी है, टॉपिक मैंने आपके लिए निकाल के रख दिए हैं। इनफैक्ट मैंने आपको लिंक्स तक प्रोवाइड कर दिए जहाँ पे जाके आप अप टू डेट, देखो 12 सितंबर का है, आज का ही है, ये कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज कर रहा है। हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भी जो है ये CSIR के साथ मिलके जो कैनबिस, जो कि इसको भांग बोलते हैं,
इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे जम्मू कश्मीर भी काम कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश भी आ गया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सुपरनोवा देखो क्या है, क्यों न्यूज़ है। देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे बहुत सवाल आ रहे हैं। है क्या ये आज तक की सबसे एडवांस टेलीस्कोप है जो कि नासा प्लस और एक दो एजेंसीज़ हैं इन्होंने लॉन्च की है। ये इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले हबल थी, हबल रिटायर हो गई, अभी जेम्स वेब आ गई। आपको पता होना चाहिए कि जेम्स वेब जो है ये हबल से कैसे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या है सुपरनोवा क्या होता है, पढ़ लो ये सारा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं, पढ़ो क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्या बोलता है। ये कुछ ल्यूमिनस रिंग्स बताते हैं जो कि बोलता है कि जब डाइंग स्टार, जब भी एक स्टार खत्म होता है तो उस वक्त होता है। आगे पढ़ो, ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सुपरनोवा क्या है, क्वासर क्या है, नेबुला क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, हिग्स बोसन क्या है, पल्सर क्या है, गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, पढ़ो सारा कुछ यहाँ पे। तो सब कुछ आपके सामने है, हमने आपको सब कुछ एक ही टेबल पे डाके रख दिया है। साइबर वॉर, हम जानते हैं कि इस साल हमारे कितने सारे अटैक्स हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो एम्स का सर्वर हैक कर लिया गया था। तो साइबर सिक्योरिटी पे तो मेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, प्री में भी आने के चांसेस होते हैं। तो देखो ये सारे साइबर 8 तारीख यानी कि 12 से पहले जो भी लेटेस्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसका ये है कि जैसे आप आज इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आज डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद तक ये वैलिड रहेगा। तो इसको आप संभाल के रखिए। और मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों में। और जो भी बच्चे बेचारे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं जिनको गाइडेंस का अभाव है, जो गाइडेंस के चलते जो मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो फार फ्लंग एरिया से हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जम्मू नहीं आ सकते हैं, उनको बेसिकली इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये साइंस एंड टेक है तो इसमें साइंस एंड टेक के सारे सवाल हैं। तो मेरा हमेशा से यही एफर्ट रहता है कि हर एक बच्चे तक जो है ये गाइडेंस पहुँचे। तो जैसे ये डिजिटल पेमेंट, आप इस पर क्लिक करोगे, ई रूपी, हमें पता है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह, आपका ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। डिजिटल कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, इस पर क्लिक करो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन पे, या आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे कोविड हमें पता है लास्ट ईयर कोविड आया, तो हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हर साल पेपर में एक ना एक सवाल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। पीएम आयुष्मान इंपॉर्टेंट है, सेहत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं। जैसे अभी 18th G20 समिट हुआ है, इसमें देखो कि हेल्थ से रिलेटेड क्या आया हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे बायोफ्यूल्स, हमें इसके लिए कौन कौन सा मिशन है, पीएम सतत है, गोवर्धन है, जीवन योजना वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ो अच्छे से, फिर आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी। देखो ब्रिजिंग दी माल न्यूट्रिशन गैप, ये देखो इसमें वेस्टिंग स्टंटिंग कितना है हमारे देश में, क्या फिगर्स हैं वो देखो। देखो जैसे यहाँ सारा कुछ दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके क्या है, 36% ऑफ बच्चे जो अंडर 5 हैं ये स्टंटेड हैं, 19% वेस्टेड हैं, 32% अंडरवेट हैं, और 3% जो बच्चे हैं ये ओवरवेट हैं। फिर इसमें अच्छे से देखो कि अनीमिया, कितनी वीमेंस को अनीमिया है। देखो अनीमिया, हर दूसरा बंदा इंडिया में जो है वो अनीमिक है। 57% वीमेंस जो हैं ये अनीमिक हैं, और मैन भी देख लो कितने हैं, 25%। तो इसी तरीके से देखो बोल क्या रहा है, 40% ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इज माल नूरिश्ड। इंडिया की 40% जो पॉपुलेशन है ये माल नूरिश है। अब आपको पता होना चाहिए माल नूरिशमेंट क्या होता है। तो माल नूरिशमेंट क्या होता है, अगर आप अंडर न्यूट्रिशियस हो तब भी माल न्यूट्रिशन आएगा, अगर आप ओवर न्यूट्रिशियस ज़्यादा खा रहे हो, फैटी खा रहे हो, तो भी माल नूरिश। तो इस तरीके से आप अच्छे से हेल्थ केयर पढ़िए, क्रिप्टो से रिलेटेड पढ़ो। तो हमने आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज हैं, इस पर क्लिक करो, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं वो सब हमने आपके लिए यहाँ पे कैप्चर कर दिए। हमें पता है कि हर साल एक ना एक सवाल यहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है कि क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये सिलेबस की किस पार्ट से आया है, और उसी पार्ट से क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो एक आप ना एक पैटर्न बना सकते हो एग्जामिनर का। बेसिकली देखो ये पेपर क्रैक करना सारी साइकोलॉजी की गेम है, और आपको एग्जामिनर से साइकोलॉजिकली एक अपर हैंड लेना है। वो आप तभी ले सकते हो अगर आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो। तो साइकोलॉजी समझने के लिए ही अब हर बच्चा तो साइकोलॉजी नहीं समझ सकता, तो वहाँ पे फिर हमारा रोल आता है, वहाँ मेरा रोल आता है। तो मैं टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को एक साथ क्लब करके आपके लिए ये इस तरीके का जो मटेरियल है ये हम लेके आए हैं। तो ये आ गया आपका ड्रॉप इन इंडियाज रिजर्वायर वाटर लेवल। तो ये देखो क्या है इसमें, क्यों हमारा वाटर रिजर्वायर, देखो मानसून है, हमें पता है कुछ सालों से यहाँ पे क्या आ रहा था, ला नीना, अब एल नीनो आ रहा है, अब वाटर कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप पढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको पढ़ो, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी है, देखो यहाँ पे इस पे टेक्नोलॉजी पे ये इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है,
और इसका क्या मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ बना रहे हैं अपनी देसी टेक्नोलॉजी, जैसे आदित्य L1 मिशन किया, फिर आर्मी अपना कुछ कुछ बना रहा है, फिर जो UAV लास्ट ईयर आया था ना जो मैंने आपको पहला दिखाया, तो वो बेसिकली हॉल ने बनाया था, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो वैसे ही यहाँ पे स्वाम ड्रोन्स आगे देखो, दोबारा से स्वाम ड्रोन्स मैंने आपको अभी बताया, तो ये जो मैंने आपको बताया GA जो मूवी मैंने देखा था उसी हिसाब से चलो चंद्रयान 3 आ गया यहाँ पे। तो ये सब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में देखो, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी देखो, भारत 6G अलायंस क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, इंडिया US पार्टनरशिप, जेट इंजन हम कहाँ से बना रहे हैं, सब कुछ पढ़ो यहाँ से, ठीक। तो पोखरण की भी 25th हुई है, ठीक है। तो पोखरण क्या था, ये हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण 2, पोखरण 1 भी हुआ था जिसको स्माइलिंग बुधा बोला जाता है। तो अच्छे से देखो, इसमें अलग अलग ट्रीटी होंगी जैसे NPT ट्रीटी वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही करते करते आपने ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जाओगे तो सेमीकंडक्टर दे देगा, यहाँ लास्ट में चले जाओगे साइंस एंड टेक में तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देगा। तो इस तरीके से आपने इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई ये तो इसका एक चीज़ है, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो आपको विद टाइम जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। आपने क्या करना है, आपने ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज आप जो भी पढ़ रहे हो, लेट से आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपने यहाँ आना है, आपने टॉपिक देखने की इन्वायरमेंट के कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से PYQ को देखोगे। अब PYQ से आपको आइडिया लगेगा कि मैंने जो पढ़ाई की है वो किस लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ से उनको सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे किस टाइप के आते हैं। फिर यहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ोगे जो जहाँ से थीम्स रिपीट होती हैं। IPCC की रिपोर्ट से जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। IPCC रिपोर्ट क्या है, ये आपकी हमेशा जो क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं ये देती रहती है। तो पढ़ो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बोल रही है, क्लाइमेट फाइनेंस है, हीट प्लानिंग है। हम जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से जैसे COP ग्लासगो समिट हुआ था, तो ग्लासगो समिट में पंचामृत इंडिया ने दिया, हमने बोला कि नेट जीरो हमने 2070 तक होना है। फिर उसके बाद इंडिया ने अपने NDCs भी दिए हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उसमें इंडिया ने बहुत कुछ बोला कि हम उसको अचीव करेंगे। जैसे हमारी रेलवे है, हमारी रेलवे बोलती है कि मैं 2030 तक ही नेट ज़ीरो हो जाऊँगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके आप इसको पढ़ो, ठीक है। ये हमारा बारकोड है, अगर किसी बच्चे को ये PDF मिलता है तो वो बारकोड स्कैन करके इस वीडियो तक आ सकता है। खैर आप तो वीडियो ही देख रहे हो। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम वापस आते हैं। अगर आपको ये PDF मिला है, PDF में ये चीज़ें क्लिक नहीं हो रही हैं क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक होगा, तो आपने क्या करना है, आपने इस टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाओगे तो इसको ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं किया, फाइल्स सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाम देख लो इसका, यही होगा JKS प्रीलिम्स, फिर 2023, फिर आगे कुछ होगा बाय विशाल सर, ठीक। इसके अलावा जब आप एक बार ये सारा प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप अब होना चाहिए कि अपने आप को इवेल्युएट करना। वहाँ पे फिर हम आपके लिए लेके आते हैं स्टेप 2। हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारी एप्लीकेशन है प्रज्ञान की, वो ये देखो 6th पॉइंट जो है ये मैंने खुद बनाई हुई है। आप यहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो, तो इसको क्लिक करो, ठीक है। तो ये हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। इसमें टोटल 12 टेस्ट हैं, 6 सेक्शनल हैं और 6 फुल मॉक हैं, और ये अभी के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, बिल्कुल रीसेंट हैं, ठीक है। अभी ये चल रही है इसका शेड्यूल, मतलब आप अभी भी आके दे सकते हो, मतलब पुराने जो टेस्ट हैं वो आप दोबारा से अभी दे सकते हो। और आप ऑफलाइन भी हमारे सेंटर आके देख सकते हो। यहाँ पे गूगल लोकेशन है, इस पर आप चेक करो। तो गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, प्रज्ञान एकेडमी नियर त्रिवेणी क्लिनिक। तो अगर नहीं पता चलता तो आप यहाँ से गूगल लोकेशन से भी आ सकते हो, ठीक है। अंगद क्रिएशन है, अंगद क्रिएशन के सामने ये देख लीजिए जहाँ पे ये लैंडमार्क है। तो आप यहाँ पे भी आके ऑफलाइन जो है ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये क्रैकिंग JKS है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कीजिए। आप ये हमारा जो YouTube है इसको भी ज्वाइन कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर भी इसमें दे रखा है 8899435286 एंड एड्रेस इज ऑल्सो गिवन प्रज्ञान। तो आप प्रज्ञान ने ये आपको जो दिया है आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो अपना हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज JKAS इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2023, और उसमें जो रैंक 1 है अनमोल राठौर, वो भी हमारे पास इन्होंने इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया था। इनके अलावा हमारे 40+ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे गाइडेंस लिया और उन्होंने बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया। तो आप देख लीजिए रैंक 1 जो है इस साल वो भी प्रज्ञान एकेडमी से ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं फुल फ्लैज। एक एंथ्रोपोलॉजी का क्लासरूम प्रोग्राम है, आप डेमो क्लास ले सकते हैं आके। फिर हमारा UPSC और JKAS का जो GS का फाउंडेशन क्लासरूम बैच है,
ये भी है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ अभी जो हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है दैट इज़ योर JKSSB CGL क्लासरूम प्रोग्राम। तो JKSSB के भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं इनको फुल फ्लेज गाइडेंस मिले, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो ठीक है, मैं इसके साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दिया हुआ आपको, ठीक है, विशाल KS 2021। आपको 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक PDF होगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट आपने लेना है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे ही ये लिंक क्लिक्स होंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।